Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट 10 क्लास की इंग्लिश इसमें जो बुक 2 है उसमें जो यूनिट नंबर 8 है, जो पोएम है जिसका नाम है जो है वो है पीस। तो आज हम इसका जो लेक्चर नंबर 2 है उसको हम कंडक्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर 2 के अंदर जो है वो उस यूनिट के हम क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर 1 जो है इसमें मैंने पोएम को ट्रांसलेट किया था और अब मैं लेक्चर 2 में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज़ यूजुअल जैसे कि हमारी रूटीन है कि मैं क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूँगा और उसका जो आंसर है वो मैं आपके सामने जो है ना वाइट बोर्ड के ऊपर लिखूँगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है जी, हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। कि फर्स्ट स्टैंजा को जब आप गो थ्रू करते हैं तो उसमें विंड को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। हाउ इज़ विंड डिस्क्राइब्ड, बयान की गई इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो इसका आंसर जो है वो ये है, आंसर 1 इन द फर्स्ट स्टैंजा wind has been described यानी हवा को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है as a monster of destruction, monster of destruction. In the first stanza, wind has been described as a monster of a destruction. फर्स्ट स्टैंजा के अंदर जो विंड है उसको मॉन्स्टर ऑफ ए डिस्ट्रक्शन के तौर पर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विद व्हाट विंड इज कंपेयर्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। ये भी तकरीबन इसका आंसर जो है वो मिलता जुलता ही है कि फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हवा को किसके साथ कंपेयर किया गया है। हाँ जी, इन द फर्स्ट स्टैंजा विंड हैज बीन compared with the monster of destruction। ठीक है, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी फर्स्ट स्टैंजा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें यही पता चलता है कि विंड हैज बीन कंपेयर्ड विद द मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज विंड डूइंग टू ऑल मैन्स वर्क। यानी तमाम इंसानों का जो काम है उसके साथ हवा क्या करती है। विंड डिस्ट्रॉयज ऑल मैन्स, मैन लिखा भैया मैं, हाँ मैन लिखा, ऑल मैन वर्क। ठीक है, इट destroys everything which comes on its way। Wind destroys all man's work, it destroys everything which comes on its way। जो भी चीज़ इसके रास्ते में आती है, हवा जो है वो सबको जो है वो डिस्ट्रॉय जो है वो कर देती है जी। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, हाउ डज द सीन लुक लाइक व्हेन विंड इज स्टिल। जब विंड स्टिल होती है यानी पुरस्कून होती है तो फिर सीन कैसे लगता है।
आंसर नंबर 4। when wind gets still, तो फिर क्या होता है? the scene becomes very लवली हो जाता है, यानी सीन बड़ा पुरस्कून हो जाता है। ठीक है। इट यानी कि विंड, इट सूट्स द मैन। ये सीन जो है या जो हवा है उसकी जो स्टिलनेस है वो इंसान को फरहत बख्शती है, सूट्स करती है। इट सूट्स द मैन। ठीक है जी। अच्छा, आगे लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कंपैरिजन इज मेड इन द सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा में किस चीज से कंपैरिजन किया गया है? हाँ जी, आंसर नंबर 5। इन द सेकंड स्टैंजा the destruction caused by wind has, मार्कर थोड़ा सा फीका पड़ गया है, चेंज कर लेते हैं। In the second stanza, the destruction caused by wind has been compared उसने कहा ना, हाँ जी, comparison, compared with the stillness in the second stanza. The destruction caused by wind has been compared with the stillness of wind। ठीक है ना, destruction caused by compared with the stillness यानी कंपैरिजन यही किया गया ना कि उसकी एक पैराग्राफ में उसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन को डिस्कस किया गया, दूसरे में उसकी जो है वो जो स्टिलनेस है उसको डिस्क्राइब किया गया। इन द सेकंड स्टैंजा द डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय विंड हैज बीन कंपेयर्ड विद द स्टिलनेस ऑफ विंड। उसका जो सुकून है, जो अमन है, उसके साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।